विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शिवम, ये दरअसल कितने वोटर होने चाहिए? इतने वोटर जेन्युइन तरीके से कट गए उत्तर प्रदेश में। 2,89,00,000 हर पांचवा वोटर हटा दिया गया। मैं कैसे बता सकता हूं? मैं अगर इलेक्शन कमीशन का अधिकारी होता या फिर इस प्रोसेस का हिस्सा होता तो जरूर आपको बताता। लेकिन इतना तय है कि हाँ, इलेक्शन कमीशन इस एक्सरसाइज को पहले 2 राज्यों में कर चुका है, दूसरे राज्य में भी चल रहा है, बंगाल में और खासतौर पर बिहार में हो चुका है। और किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिपेंसी एट द एंड किसी के पास नहीं है और सभी पार्टियां जो हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। हाँ, आज लिस्ट आई है, जो ड्राफ्ट आया है, अब इसके बाद 1 महीना हमारे पास पूरा समय है। अगर किसी को भी लगता है या किसी का भी वोट गलत तरीके से कटा है या नहीं है या ट्रांसफर हुआ है या फिर माइग्रेशन के समय का है, मैं मानता हूं एक एक डेटा कलेक्शन की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द इलेक्शन कमीशन। नहीं, आपके मुख्यमंत्री तो जान रहे हैं शिवम कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वोटर होने चाहिए 16 करोड़। हाँ, घटा दिए इन्होंने 12 करोड़। 4 करोड़ का गैप मिसिंग है। जब आप अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जब खास तौर पर अपने संगठन से, अपने कैडर से बात करते हैं तो जाहिर है आपकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी प्रक्रिया में आपके कार्यकर्ता, पूरी पार्टी, सभी पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और किसी भी तरीके से अपने किसी भी व्यक्ति का, अपने किसी भी वोटर का वोट ना कटे, किसी का भी वोट नहीं कटना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी होती है। ना, ये तो बिल्कुल अलग मसला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भाई। बूथ कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे, वोट ना कटे, उनको अलर्ट और एक्टिव करने का प्रोसेस था। लेकिन वो दरअसल क्लेम कर रहे हैं कि वोटर होने चाहिए उत्तर प्रदेश में 16 करोड़। ये घटकर रह गए हैं 12 करोड़। ही इज क्लेमिंग। हाँ, उसमें एंड की लाइन आपने जो है जानबूझकर वो आपने कोट नहीं की। उन्होंने कहा ये आपका ही वोटर है। हाँ, या आपसे नफरत नहीं करता। अर्थात कि जितने भी लोग हैं या जो भी वोट कट रहे हैं या जो भी वोट किन्हीं कारणों से यहां पर नहीं है, ये कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि उनको इस फोल्ड में लाया जाए। और यही एक मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता और सभी लोगों को, पूरी पार्टी को एक्टिव करने का तरीका है। मैं तो कहता हूं जो बाकी पार्टियां हैं उनके लेकिन मेरा असल सवाल शिवम, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, मैं उसको 2 बार पढ़ देती हूँ, 3 बार पढ़ दीजिए कि वो 85% योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मुझे सही करेक्ट करते जाइएगा। योगी कह रहे हैं कि भाई 16 करोड़ वोटर होने चाहिए, रह गए 12 करोड़, 4 करोड़ का गैप मिसिंग है। इसमें से 85% हमारे हैं, विरोधी के नहीं है। हाँ। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ वोटर होने चाहिए। मैं फिर से वही कह रहा हूं। हाँ, हर किसी पार्टी को ये कहना ही चाहिए। अखिलेश यादव भी क्लेम कर रहे हैं आज तो कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर काट दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार जाएगी, ये उनके वोटर हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो क्लेम कर रहे थे कि ये तो पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं, गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं, आरक्षण छीना जा रहा है, लोकतंत्र पे चोट है। वो भी यही क्लेम कर रहे थे। कोई अर्थ नहीं है। मैं मानता हूं फर्जी क्लेम अखिलेश यादव कर रहे थे, उतना ही फर्जी क्लेम योगी आप मानती हैं अखिलेश यादव फर्जी क्लेम कर रहे थे? आपकी बकौल, आप नहीं, बकौल मैं नहीं, आप मानती हैं? आपने कहा जितना फर्जी अखिलेश नहीं, आप पहले अखिलेश जी पर करिए। मैं संविधान को लेकर फर्जी क्लेम कर रहे थे। आप मैं जवाब दूं, बताइए अखिलेश जी फर्जी क्लेम नहीं, मैं आई एम नॉट मतलब मैं रिस्पांसिबिलिटी लूंगी नहीं, लेकिन आपने अखिलेश यादव, सुनिए ना शिवम, बताइए ना। जेन्युइनली बात करते हैं ना। मैं भी जेन्युइनली ही बात कर रहा हूं। आपने कहा अखिलेश यादव ये क्लेम करते हैं। क्लेम तो सब करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं। एक संविधान की शपथ लिया हुआ मुखिया किसी राज्य का, मैं मानता हूं क्लेम, ये गलत क्लेम कर रहे थे कि 16 करोड़ वोटर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। आपने कहा अखिलेश यादव का क्लेम फर्जी था, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी का भी क्लेम फर्जी? कहिए कि अखिलेश यादव जी का क्लेम फर्जी था, फिर मैं जवाब देता हूं। Why should I say this? अरे आप ही ने कहा ये, क्योंकि अभी कह चुके हैं आप। मैं आपके मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। 16 करोड़ शिवम त्यागी अपने मुख्यमंत्री के बयान को मैं ऑन कर रहा हूं अपने मुख्यमंत्री के बयान को। जी, मैं कह रहा हूं 16 करोड़ होने चाहिए। मेरी सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े होकर ये कहा और हम चाहते हैं कि कोई भी एक भी वोटर जो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, राष्ट्रवादी विचार का है वो नहीं कटना चाहिए। अगर वो राज्य में है तो उसको वोट डालने का पूरा अधिकार है। और ये 16 करोड़ होने चाहिए। नहीं, अब आप बात घुमा गए। आपने बताया नहीं, अखिलेश यादव जी फर्जी बोल रहे थे। अरे भाई, पहले अपना जवाब दे दो। 12 करोड़ 89 लाख वोटर्स है ना शिवम। बात हो गई। अभी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में कितने वोटर हैं? बोलते रहिए आप पहले। 12 करोड़ 89 लाख है ना। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 16 करोड़ होने चाहिए। तो किसको ऑन करेंगे आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा को या अपने मुख्यमंत्री के डेटा को? बयान को एंटायरिटी में देखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि भाई
एक नेता जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करता है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वोट कटना नहीं चाहिए जो वहां पर उस समय एट द टाइम अवेलेबल है। हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति का जो राज्य में रहते हैं, स्टे करते हैं, उनका फॉर्म भरा जाए, वापस आए, सबमिट हो, डिजिटाइज हो और सारी चीजें होने के बाद प्रोसेस आगे बढ़े। ठीक है। अब उस कंडीशन में नेता अपने एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये पिछड़ों को हटाने की साजिश है क्या? ना मैं तो आरक्षण खत्म करने की साजिश है। मैंने दो चीजें बड़ी कमाल बात हो गई। अब आप उस पर नहीं आना चाहती। उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 89 लाख वोटर होना जेन्युइन दिखता है, या जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 16 करोड़ वो वोटर जेन्युइन? मैं जिस दिन शिवम त्यागी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा, अगर बना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और मैं एसआईआर की प्रक्रिया करूंगा। मैं कैसे बता सकता हूं भाई? मैं तो जो डेटा है वो जनता के सामने इलेक्शन कमीशन लेकर आएगा। आज तक के पिछले राज्यों में जिस तरह की स्थितियां रही हैं, कहीं पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखाई नहीं दी है और ना आई है ना साबित हुई। तो ये डिस्क्रिपेंसी, एक सेकंड, ये डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखती आपको शिवम कि चुनाव आयोग 11 दिसंबर को कह रहा था कि 99.61% तो डिजिटाइज्ड भी हो गए। अच्छा, आज चुनाव आयोग कह रहा है कि 18.60% हमें फॉर्म्स नहीं मिले। जितने फॉर्म इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने खास तौर पर भेजे थे, उसका 99.68% डिजिटाइज्ड हो चुका है। एग्जाम्पल 100 में से 82 फॉर्म्स अगर पहुंचे थे और बाकी 18% फॉर्म्स नहीं आए और उस 82% का 81.9% वापस आया है, तो वो 82 का अगर हम 81 या 80 फॉर्म्स आए तो वो 99% बाय डिफॉल्ट ही बन जाता है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये डिस्क्रिपेंसी कैसे नजर आ जाती है आपको? एंड में सब गायब हो जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं आप ये कह रहे हैं। हम नहीं है पढ़े लिखे, लेकिन आज तक अच्छा बिहार में कितने डिस्क्रिपेंसी निकाल के ला पाई आप बताइए ना। शिवम, ये तर्क नहीं है इन बातों का। अपना गणित एक बार फिर से बताइए ना दर्शकों को। ये गणित अपना फिर से बताइए ना दर्शकों। जितने फॉर्म्स सबमिट हुए थे उनका 99.68% फॉर्म डिजिटाइज्ड हो चुका है। ये कहना है इलेक्शन कमीशन का, गलत कहां है मुझे बताइए। ये आप बिल्कुल गलत फैक्ट कोट कर रहे हैं। कैसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज कहती है कि 15 करोड़ 44 लाख जो वोटर थे, अब समझिएगा जरा गौर से, उसमें से 99.9% लोगों को फॉर्म बढ़ गए। ये आंकड़ा 15 करोड़ 44 लाख का है। जो आप कह रहे हैं वो गलत फैक्ट दे रहे हैं। इन 99.9% में से 15 करोड़ 38 लाख 28,200 का फॉर्म वापस आ गया। 99.61% का जी। हाँ, बताइए अब वोटर बचे कितने? अब आप मुझे मुश्किल से 6 लाख। आप मुझे एक चीज बताइए, हम ऑलरेडी पहले ही बिहार से एसआईआर करके आ रहे हैं। आपने रोज कहा उसमें दिक्कतें हैं, उसमें प्रॉब्लम है। कहां है प्रॉब्लम? मैं तो सिर्फ यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं। बंगाल में आज एसआईआर है, कहां है प्रॉब्लम? अब तक एक प्रॉब्लम साबित नहीं हो पाई। प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ इस विषय को गुफ अप करके ऐसे ही घुमाना फिराना है, यही करना है। अल्टीमेटली यही हो रहा है। अल्टीमेटली यही हो रहा है। अब आप बताइए ना, अब आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों कहा, मैंने उस पर जवाब दे दिया, तो आप अखिलेश जी की स्टेटमेंट ऑन करने के लिए तैयार नहीं। चलिए मत कीजिए, लेकिन आप मुझे एक चीज तो बताइए, आपकी गलतियां हैं, कहां चली का, और एंड में जाके सारी गायब कैसे हो जाती है? भाई आपके एक कंप्लेंट नहीं है पूरे बिहार के। आपने 15 शो किए बिहार के। गलत गणित मुझे समझा रहे थे, गलत गणित समझा रहे थे। मैंने आपको 6 लाख आप यही गलत समझा रही थी। योगी आदित्यनाथ जी को कैसे पता था? अरे अखिलेश यादव को कैसे पता था? कोई जवाब नहीं आपके पास, गायब। शिवम त्यागी रुकिए अभी, मनोज राजन